बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, सोचते हैं मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, कहते हैं मेरा भविष्य अंधकार में चल रहा है, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे सोचते हैं वे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। और अब जो व्यक्ति खुद को कमज़ोर समझता है वह बल्कि अपना नहीं बल्कि भगवान का अपमान करता है। भगवान तय करते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, लेकिन हम तय करते हैं उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे। मुझे नहीं पता ये कौन सी शक्ति है, लेकिन ये शक्ति मौजूद है। जब व्यक्ति ठीक ठाक ये समझ लेता है कि उसे आखिर जिंदगी में करना क्या है, तब यह दौर शुरू हो जाता है, तब वह मैदान को नहीं छोड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी आदतें जिन्होंने जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना है, बिल्कुल त्याग देना है। पहली है शिकायत। हमें शिकायत नहीं करनी है। जब व्यक्ति शिकायत करता है तब उसका ध्यान अपने आप से हटकर के दूसरी ओर चला जाता है। सीखिए भगवान श्री राम से कि 14 वर्ष का वनवास उनकी माता ने उन्हें निरपराध होने पर दिया था। क्या भगवान श्री राम ने शिकायत की? नहीं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकन का भाव नहीं। कहते हैं कि अगर आपने आज अच्छी आदतें नहीं लगाई तो बुरी आदतें अपने आप लग जाती है। एक बात याद रखना कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको अपनी जिंदगी में अच्छी आदतें लगाना है, आपको अपनी जिंदगी में शिकायत नहीं करना है। कहते हैं कि सफलता अक्सर उन कामों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। कहीं कार्य करना आपको अच्छा लगता है, कहीं काम करना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफलता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, बल्कि आपको सफलता उन्हीं चीज़ों को करने से मिलती है जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें कभी भी किसी के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान श्री राम से सीखिए कि 14 वर्ष का वनवास उन्हें उनकी माता ने निरपराध होने पर दिया। क्या श्री राम ने कोई शिकायत की? जवाब है नहीं। भगवान श्री राम ने कोई शिकायत नहीं की, कोई चेहरे पर शिकन का भाव नहीं कि उन्होंने अपनाया, जो जीवन ने दिया उसे अपनाया, कोई शिकायत नहीं की। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन जो देता है उसे अपनाना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में शिकायत करता है वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। कहते हैं कि शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करना सीखिए। जीवन का एक सार है, शिकायत नहीं शुक्रिया अदा करना सीखिए, जिससे हमारा जीवन सफलताओं को छुएगा। दूसरी आदत है जिसने व्यक्ति को जीते जी नरक में ढकेल रखा है, बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। ऐसी आदत को आज भी इस वीडियो को सुन करके बिल्कुल त्याग दिए। यह आदत है कि अपनी तुलना किसी और से करना। जब व्यक्ति अपनी तुलना किसी और से करता है तो उसका ध्यान, हमें अपना ध्यान हमेशा खुद पर रखना चाहिए। जब व्यक्ति किसी और से अपनी तुलना करता है तो उसका ध्यान खुद से हट करके दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है, जिससे वह दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं रह पाता है। आज मैं आपको 3 कारण बताऊंगी कि आपको क्यों अपनी तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। पहला है कि यह खुशी का चोर है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मेहनत की और आपने होंडा सिटी खरीदी और आपने देखा कि आपका दोस्त मर्सिडीज खरीद कर ले आया है, तो आपकी उस होंडा सिटी की खुशी उस मर्सिडीज की खुशी में गायब हो गई। अगर आप तुलना नहीं करते तो आपकी वह खुशी गायब नहीं होती। आपने अपनी तुलना किसी और से की है जिससे आपकी खुशी गायब हो गई है। कहते हैं कि अपनी तुलना कभी किसी से मत करिए, बल्कि अपनी तुलना खुद से करिए कि मैं कल से आज बेहतर हूँ कि नहीं, कल मैंने कितनी मेहनत की थी, आज इससे ज़्यादा मेहनत की है कि नहीं। हमें अपनी तुलना किसी से नहीं की। दूसरा कारण है, जब व्यक्ति अपनी तुलना किसी और से करता है तो उसका ध्यान अपने आप से हट करके गलत व्यक्ति पर चला जाता है। और हमें हर पल अपना ध्यान खुद पर रखना चाहिए, ना कि किसी और पर, जिससे हमारा ध्यान दूसरे पर चला जाता है और हमारा दिमाग संतुलन हम खो बैठते हैं। तीसरा, हमें दूसरों के रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे के त्याग नहीं देखते कि उसने मर्सिडीज खरीद ली, उसने जैगवार खरीद लिया, उसने ऑडी खरीद ली, कितना कामयाब हो गया है, उसने मकान खरीद लिए 4-4, लेकिन हम इसके पीछे के त्याग नहीं देख पा रहे हैं। उसके पीछे के कितने त्याग होंगे, कितनी रातों की नींद होगी उसकी, ये हमें नहीं पता चल रहा है, बल्कि हमें उसकी सिर्फ कामयाबी दिख रही है। अगर आप 10 दिन जिम जा रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी? आपको रिजल्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए हमें रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने कार्य को करते रहना, अपनी मेहनत को करते रहना। एक फूल जो सामने वाले फूल को देख करके कभी भी उससे तुलना नहीं करता है, बल्कि अपने अनुसार, अपने तरीके से, अपनी मेहनत से वह शानदार तरीके से खिलता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण बराक ओबामा 47 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने, वहीं बाइडेन 79 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने। वो भी सोच सकते थे कि ये मुझसे छोटा है, मुझसे पहले राष्ट्रपति बन गया, मैं 80 साल का हो गया फिर भी राष्ट्रपति नहीं बना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, धैर्य रखा, मेहनत की और बाइडेन आगे बढ़ते रहे और फिर वे राष्ट्रपति बन गए। अगर वे ऐसा सोचते, अपनी तुलना किसी से करते, तो वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए अपनी तुलना किसी से नहीं करना है, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना, अपनी मेहनत को करते रहना है।
तीसरी आदत जिसने आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, हंसता हुआ आदमी इस आदत के कारण रोने लग जाता है, बिल्कुल दुखी हो जाता है। इस आदत ने जीवन को खराब करके रखा है, बर्बाद करके रखा है। आज इस वीडियो को सुनकर के इस आदत को त्याग दीजिए, इस आदत को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दीजिए। यह आदत है लेट बिस्तर छोड़ने की आदत। कुंभकर्ण का डीएनए बहुत लोगों को गया है। 8-9 बजे तक व्यक्ति बिस्तर पर मगरमच्छ की तरह पड़े रहते हैं, बिस्तर को छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है कि 6 बजे की अलार्म लगाते हैं, फिर भी 8-9 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे की अलार्म लगाते हैं, फिर 8-9 बजे उठते हैं। कि मोबाइल में एक फीचर है, उसका यूज करते हैं कि 6 बजे अलार्म लगाई, आप देख रही हो कि अलार्म बज रही है, फिर भी आप मस्त सो रहे हैं, आपकी 10 बजे नींद खुलती है। जो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति 10 बजे जगता है वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। कहते हैं कि जो सूरज आपको जगाए तो आप जिंदगी में कभी फतेह हासिल नहीं कर पाते हो। अगर सूरज को आपने जगाना शुरू कर दिया तो आप जिंदगी में फतेह, कामयाबी हासिल करोगे। इसलिए सूरज को जगाना शुरू कीजिए, ना कि सूरज आपको जगाए। चौथी आदत जिसने जिंदगी को बर्बाद करके रखा है, व्यक्ति को दुखी रखता है, वह आदत है कि व्यक्ति कोई काम शुरू तो कर देता है लेकिन उसे खत्म नहीं करता। तो व्यक्ति कोई काम शुरू तो कर देता है लेकिन उसे खत्म नहीं करता। जैसे कई व्यक्तियों को मैंने देखा है कि वह 20-20 काम शुरू कर देते हैं लेकिन खत्म एक को भी नहीं करते। कामयाबी काम शुरू करने से नहीं बल्कि खत्म करने से मिलती है। आपने 10 काम शुरू कर दिए और आपने खत्म एक भी नहीं किया, क्या आपको सफलता मिलेगी? क्या आपको कामयाबी मिलेगी? नहीं। जैसे कोई दर्जी थान से एक कपड़े को काट दे और उसकी सिलाई नहीं करे तो क्या वह कपड़ा किसी काम आएगा? नहीं आएगा। उसी प्रकार आपने कई काम शुरू कर दिए, खत्म एक को भी नहीं किया, तो आपकी जिंदगी का कोई महत्व रह जाएगा? आपके कार्य का कोई महत्व रह जाएगा? नहीं। उसी प्रकार हमें एक काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उसी काम को पूरा करने चाहिए, ना कि अलग अलग काम शुरू करने चाहिए। आप देखते हो कि सबको ये समस्या होती है कि अच्छा रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो हम उस कार्य को करें क्यों? आप 10 दिन जिम गए, आपको फर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा। आपने कोई कार्य शुरू किया, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक कमरा बनाने में 1 महीना लगता है और ताजमहल को बनाना हो तो 20 साल लगते हैं। तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट देखना है तो वह ज्यादा मेहनत करने पे और वर्षों में ही दिखेगा। अगर आपको छोटे से एक कमरा ही बनाना है वह तो 1 महीने में मिल जाएगा। अगर आपको ताजमहल बनाना है तो 20 वर्ष मेहनत करनी होगी, 20 वर्ष इंतजार करना होगा। इसलिए जल्दी रिजल्ट की आशा न करें बल्कि मेहनत करते रहे, अपनी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। 5वीं आदत है जिसने जीवन को बिल्कुल मल्टीमेट करके रखा है, जिंदगी में इस आदत के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। वह आदत है कि दोष मेरा नहीं, दोष किसी और का है, गलती किसी और की है। मैं कहती हूँ कि हमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलती न मान करके दूसरे व्यक्तियों को गलत ठहराता है वह जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता है। जैसे सड़क पर 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, सड़क पर 2 गाड़ियाँ जा रही है, दोनों में एकदम से टक्कर हो जाती है, तो दोनों ही गाड़ियों से उतरकर क्या कहेंगे कि गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है, कि तूने ठोक दिया, तेरी वजह से लगी है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि मेरी गलती है। अगर व्यक्ति अपनी गलती मानेगा ही नहीं तो उसे सुधार कैसे करेगा? वह तो अपने आप से कह लेता है कि मेरी गलती है ही नहीं तो मैं सुधार क्यों करूं? बल्कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलती मानेगा ही नहीं, उसमें सुधार करने की क्या उम्मीद रह जाएगी? अगर वह व्यक्ति अपनी गलती मानेगा तो फिर वह उसमें सुधार कर सकता है। लेकिन आप तो कह रहे हो कि मेरी गलती नहीं। इस दुनिया में हर दफा बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है कि गलती मेरी नहीं, गलती किसी और की है। दोस्त मेरा नहीं, दोस्त किसी और का है। हर व्यक्ति अपनी गलती कभी भी नहीं मानता, बल्कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए।